हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आप लोगों की आने वाली 10,000 वैकेंसी हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, आप लोग कई समय से जो है बोल रहे थे कि सर कोई खबर आए तो ज़रूर बताना कि जो आप लोगों का एग्जाम है वो कौन कराएगा, उसकी क्या तैयारी है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को जो तैयारी है वो कैसे करनी है मेरे भाई। तो चलते हैं हम लोग आज बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे भाई ये खबर निकल करके आ रही है आज की कि आपका देखो, आपका जो 10,000 पदों पर भर्ती होनी है, सर 10,000 पदों में से किस किस के पद रहने हैं, तो ये भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। जुलाई में बन सकता है, ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, जुलाई में बन सकता है पुलिस भर्ती बोर्ड। 10,000 भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। ठीक, कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा गठन। अभी ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत दिनों से ये चल रहा था कि भाई मध्य प्रदेश में जो पुलिस भर्ती बोर्ड है वो बनेगा और 10,000 पदों पर क्या कराएगा, भर्ती कराएगा। अच्छा सर, ये 10,000 पद रहने किस किस के वाले हैं, तो यहाँ तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं अभी कि इसकी क्या तैयारी हो चुकी है और क्या होने वाला है। ये 10,000 पदों में से आप लोगों के आरक्षक के पद यानी पुलिस कांस्टेबल के पद 7,500 रहने हैं। वहीं पर मेरे भाई इंस्पेक्टर के जो पद हैं, ठीक, यहाँ पर ये इंस्पेक्टर गलती से लिख गया है मेरे भाई, ये ड्राइवर के पद हैं। ठीक, ये आप लोगों के जो पद है मेरे भाइयों वो ड्राइवर के पद हैं। ठीक, तो आप लोगों के जो ड्राइवर के पद हैं वो आपके 1,000 पद रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय पहले पुलिस में परमानेंट ड्राइवरों की भर्ती होती थी और अब वो ड्राइवर मेरे भाइयों रिटायर होने वाले हैं, तो ड्राइवर के आप लोगों के 1,000 पद रहने वाले हैं। ठीक, वहीं पर आप लोगों के मंत्रालय में जो ASI LDC स्टेनो होते हैं उनके 1,200 पद रहने वाले हैं और मेरे भाई MPSI के आप लोगों के 500 पद रहने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ इंस्पेक्टर भी भूल जाना, ये ड्राइवर के पद हैं 1,000। तो ये जो 10,000 पद है, 10,200 हो रहे हैं आप लोगों के, वो इस प्रकार से आपकी भर्ती होगी मेरे भाई। 7,500 पुलिस कांस्टेबल, 1,000 ड्राइवर के पद, 1,200 ASI LDC स्टेनो, ठीक, इनके पद रहेंगे मेरे भाइयों। और यहाँ पर जो 500 पद आप लोगों के रहने वाले हैं वो MPSI के पद रहने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इनकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। जैसा मुख्यमंत्री बार बार घोषणा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहां बार बार बोलते हैं कि ये जो भर्ती है आप लोगों की, तो उन्होंने 15 अगस्त को बोला था, इस बार 15 अगस्त 2025 को, कि आपका भर्ती बोर्ड बनेगा। तो उसी समय से उन्होंने पुलिस को बोल दिया कि आप भर्ती बोर्ड जो है उसको बनाओ। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि हमने भर्ती बोर्ड की तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली हैं और जल्द ही धरातल पर इस चीज को उतारने की तैयारी है। अब जो भर्ती बोर्ड आप लोगों का काम करेगा, तो इन्होंने बोला था, मतलब जो आपकी भर्ती परीक्षाएं कराएगा, तो उसमें लोग तो चाहिए मेरे भाई। तो इन्होंने सोचा था कि उस भर्ती बोर्ड में 200 लोगों को रखा जाएगा, 200 पद मेरे भाई उसके लिए सृजित करे गए। लेकिन कई समस्या, वित्त विभाग ने बोला कि इतने लोगों का क्या करा जाएगा, उसमें इतने लोग क्या करेंगे। तो फिर 95 पदों को मंजूरी मिल गई कि 95 पद उसमें रखेंगे, मतलब 95 लोग उसमें काम करेंगे। ठीक, और वो इस चीज पर काम करेंगे कि पेपर कैसा होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, इन तमाम चीजों पर, सिलेबस क्या रहना चाहिए। तो इस पर अब इसमें 95 लोग काम करेंगे। हालांकि 200 लोगों को रखने की क्या हुई थी, बात हुई थी। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, आगे अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बोला कि अब इसमें अगर भर्ती बोर्ड ये आप लोगों का बनने वाला है, जिसको कैबिनेट की मंजूरी अगर जुलाई में मिली मेरे भाइयों, तो ये भर्ती बोर्ड आपका काम करेगा। अब ये आपकी पुलिस की भर्ती तो कराएगा, पुलिस के साथ साथ जेल की भी कराएगा, वन की भी कराएगा, अग्निशामक विभाग इनकी भी कराएगा। मतलब यही बोर्ड अब आप लोगों की आगे, ठीक, पुलिस, जेल, वन, अग्निशामक इनकी भर्तियां कराएगा। और इन्होंने कहा है कि ESB के समांतर काम करेगा, MP ESB के समांतर करेगा काम। ठीक, तो MP ESB जो आज आपकी भर्ती परीक्षाएं कराती हैं, उसी के पैरेलल, उसी के समांतर ये क्या करेगा, काम करेगा। और ये सब हम लोग क्यों बना रहे, भर्ती बोर्ड वगैरह परीक्षाओं में हम लोग पारदर्शिता लाना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है सर, ऐसा इनका कहना है। तो इससे अब सर हम लोग तैयारी कैसे करें, मतलब अब तो समझ में नहीं आ रही चीजें क्या है क्या नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर हम लोग थोड़ा सा अपन लोग चलें सिलेबस पर, कि जैसे अभी इन्होंने बोला है कि जो मध्य प्रदेश में नया सिलेबस आने वाला है, देखो ये पुराना सिलेबस है, ये आप लोगों का पुराना सिलेबस है, जिसमें GK रहता था, रीजनिंग रहती थी मेरे भाई, ठीक, और मानसिक अभिरुचि रहती है, विज्ञान साइंस रहता है और गणित रहता है। ठीक है, विज्ञान साइंस रहता है और गणित रहता है। कहने का मतलब, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, अगर मेरे भाई बोलूं कि जैसे अभी जो नए सिलेबस की बात हो रही है सर, उसमें क्या है और इसमें क्या है और हम तैयारी कैसे करें, तो अभी अपन लोग बात करते हैं कि अभी नए सिलेबस में आपका MPGK है मेरे भाई, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, सामान्य ज्ञान GK है। वहीं पुराने सिलेबस में आप लोगों के क्या क्या रहने वाला था, तो पुराने सिलेबस में मेरे भाइयों आप लोगों का ये था कि GK पहले भी थी आपकी, रीजनिंग पहले भी थी आपकी, GK पहले भी थी, रीजनिंग पहले भी थी, ठीक, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, ये सब आप लोगों का पहले भी था। अब हमको जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है, तो इस पर अपन लोग विचार करते हैं। ठीक है, कि अब आपको जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है।
मेरे भाइयों थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना है अपने को, ठीक। एकदम दिमाग ऐसा नहीं है कि उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया और तुम उसी चक्कर में फंसे रहे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक। अब अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना तो उसकी रणनीति सुनो मेरे भाइयों, रणनीति अपनी क्या रहनी चाहिए, ठीक। तो उसकी जो रणनीति है वो अपनी क्या रहनी चाहिए। अब आप सिलेबस सुनो, मैथ आपका है, मैथ मेरे भाइयों आपका है, ठीक। एक मिनट रुको, यहाँ पर समझाता हूँ। तो मैथ आप लोगों का है, ठीक है सर, मैथ है हमारा, तो ये मैथ हो गया मेरे भाई, ठीक। दूसरी सर रीजनिंग हो गई, दूसरी मेरे भाई रीजनिंग हो गई, ठीक। तीसरी मेरे भाई जीके हो गई, अगली सर एमपी जीके हो गई, हालांकि ये जीके में ही आता है पर मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब मेरे भाई अगला साइंस हो गया, ये ओल्ड सिलेबस है, ये मेरे भाई ओल्ड सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। अभी ये सिलेबस आप लोगों का ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड मतलब जो अभी तक सिलेबस आप लोगों का चल रहा था वो यही चल रहा था, ठीक। अब सर अगर भर्ती बोर्ड परीक्षा कराएगा तो वो किस सिलेबस से कराएगा और हमें क्या करना है। हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, अभी बताता हूँ, चलो ये वाला, ठीक है। आप लोगों को ये भी देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो। ये देखो ये ओल्ड सिलेबस है सर, नया सिलेबस बताना। देखो नए सिलेबस में फिर से वही मैथ्स है, ठीक। फिर से मेरे भाई वही रीजनिंग है, नए सिलेबस में फिर से आप लोगों की रीजनिंग है, और फिर से आप लोगों की मेरे भाई जीके है, क्या है, जीके आप लोगों की है। अभी क्या है, पानी थोड़ी बरसात हो गई है इसलिए ये थोड़े कोई उड़ रहा है ना, इस पे आ रहा है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि बरसात हो गई, बरसात से क्या होता है इधर से छोटे मोटे कीड़े वगैरह आ जाते हैं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया सर, एमपी जीके हो गया, ठीक। अब एमपी जीके हो गया, ये बात हो गई। अब देखो साइंस को मैं इसमें इधर रख, साइंस को हटा दे रहा हूँ इसमें, ठीक सर। हिंदी हो गई, हिंदी हो गई और कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गई मेरे भाइयों और कंप्यूटर हो गया, ठीक। ये नए वाले सिलेबस में जो चल रहा है कि भैया ये नया लागू हो सकता है, आहारता लागू हो सकती है। अब देखो सुनो, अगर मेरे भाई पुलिस भर्ती बोर्ड बन के तैयार हो गया, जैसा इन्होंने बोला है कि चीज़ें हमने लास्ट एंड कंडीशन पे आ चुकी हैं, सिर्फ जुलाई में कैबिनेट से मंजूरी मिलना क्या है बाकी है, ठीक। और पुलिस भर्ती बोर्ड अगर आपकी परीक्षा कराएगा तो मेरे भाई पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में मैं बता दूं कि पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं, पहले अभी जैसे पुलिस जो विभाग है ना, गृह विभाग, वही आप लोगों का पुलिस के लिए सिलेबस बनाता है और उसका ही सिलेबस है ये वाला, उसका ही सिलेबस है कौन सा वाला सर, ये वाला, ये सिलेबस उसी का है, मैथ्स रीजनिंग जीके एमपी जीके साइंस। तो पुलिस भर्ती बोर्ड कराएगा तो आप लोगों के ज्यादातर चांस हैं कि आपका पेपर इस पैटर्न पर होगा, ओल्ड पैटर्न पर। कौन से पैटर्न पर होगा मेरे भाइयों, ओल्ड पैटर्न पर होगा। अब लेकिन अगर देखो इन्होंने क्या बोला, ये नया पैटर्न तो आप लोगों का 1 अक्टूबर के बाद होगा। नया पैटर्न तो क्या मेरे भाई अभी धरातल पर आया ही नहीं है, सिर्फ नया पैटर्न तो उन्होंने एक प्रस्ताव जारी करा, लोगों से सलाह मांगी और इस पे अभी सहमति बनी ही नहीं है। वो बात अलग है, सब लोगों ने मेरे भाई कोर्स लॉन्च कर दिए, लोगों ने कोर्स ले भी लिए, लोग सब कुछ चल रहे हैं, कुछ भी हवाबाजी चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सिलेबस अभी धरातल पर आया नहीं है। आप जो भी भर्तियां अभी देख रहे हैं एमपी में सारी पुराने पैटर्न पर हो रही हैं, ठीक। क्योंकि ये तो सिर्फ प्रस्ताव था जो अभी तक मेरे भाई लागू हुआ ही नहीं है, ठीक। ये तो सिर्फ आपका प्रस्ताव था सर, अब ये लागू होगा कि नहीं होगा, देखो इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं कब लागू होगा। इन्होंने बोला है कि हम लोग इसको अक्टूबर के बाद मतलब लागू करेंगे। मेरे भाई ये बोला है अक्टूबर के बाद लागू करेंगे, ये क्लियर नहीं है कि होगा, हो सकता है कि ये चीज़ अगले साल तक चली जाए और अगले साल जाकर के आप लोगों की जुलाई में उधर जाकर के लागू हो, ठीक। क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये पैटर्न जब भी क्या कहते हैं लागू होगा तो उसमें जुलाई से परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक। कब से, जुलाई से। तो इस पैटर्न के बारे में अभी किसी को कुछ क्लियर नहीं है। तो आप लोगों में से जो घबरा रहे हैं कि हम क्या करें, मेरे भाई आपका सबसे पहला है काम कि पहले आप ओल्ड सिलेबस से चीज़ जो है वो तैयार करके रखो, ओल्ड सिलेबस की चीज़ें बिल्कुल तैयार करके रखो। सर कैसा पेपर आता है जो नए लोग पूछते हैं मेरे भाइयों, मैंने एमपी पुलिस के जो अभी इस बार पेपर हुए थे ना मेरे भाइयों, ठीक, अभी एमपी पुलिस के जो पेपर हुए थे, देखो उनके लिए यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बना रखी है, सारे पेपर आप लोगों को लाइन से मेरे भाई मैंने कराए हैं, ठीक। और कुछ बचे हैं वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो आप जाकर के यहाँ एमपी पुलिस के जो अभी पेपर हुए थे, ठीक, वो सारे पेपर देखो इधर लाइन से मैं करा रहा हूँ, आप जाकर के इन पेपरों को देखना, ठीक। इन पेपरों को अगर आप देख लोगे तो मेरे भाई ये समझ लो सिलेक्शन के आपके रास्ते खुल जाएंगे, कारण है आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि पेपर आता कैसा है। अभी जो पेपर हुए थे अभी मैंने 59 वीडियो डाल दिए, इसमें और भी वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो पहले आप लोग ओल्ड सिलेबस को कंप्लीट करना। अब कई लोग कह रहे होंगे सर अगर बदल गया तो मेरे भाई थोड़ा सा आप लोग रिस्क लो। सर कैसा रिस्क लो, 1 घंटे निकालो या 1.5 घंटे निकालो, थोड़ी सी पढ़ो आप हिंदी को पढ़ो, ठीक, और कंप्यूटर को थोड़ा पढ़ो, बेसिक जानकारी रखो। मान लो गलती से बदल गया, क्योंकि सरकार आप लोगों ने देखिए कुछ भी कर देती है यहाँ मध्य प्रदेश में,
ठीक, और उन्होंने बदल दिया और आपको 45 दिन देती है पेपर के लिए, फिर एक साथ गड़बड़ हो जाएगी और आप कहोगे अरे यार सर तुमने पहले ये बोला था। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो, हफ्ते में कैसे भी करके 2-4 घंटे निकालो। हिंदी तो आप लोगों को पता ऐसे है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले से भी पढ़ रखी है, तो आप लोगों को आने लगती है। थोड़ा कंप्यूटर की जानकारी भी ले लो, बाकी तो ये देखना सेम टू सेम है, मैथ रीजनिंग जी के एम पी जी के, मैथ रीजनिंग जी के एम पी जी के, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आपको ये लग रहा कि नहीं सर हमको तो इसी बार सिलेक्शन लेना है और हम तो मेहनत के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इन चीज़ों को देख सकते हो। थोड़ा देखो हिंदी और कंप्यूटर को, साइंस को एकदम मत छोड़ देना मेरे भाई। ओल्ड सिलेबस से पेपर हुआ तो यही चीज़ आएगी, और आप में से कई लोग ऐसा कर रहे हैं इसको छोड़ दे रहे हैं, फिर साइंस में हवा नहीं लगेगी ओल्ड सिलेबस से आएगा तो। और देखो ज़्यादातर चांस ओल्ड सिलेबस से पेपर के हैं। सर अगर भर्ती बोर्ड कराएगा तो भी ओल्ड सिलेबस से हैं, और ईएस भी कराएगा ना, MPES भी कराएगा, मान लो भर्ती बोर्ड की तैयारी नहीं हो पाई पूरी, तो ESB भी ज़्यादातर चांस है ओल्ड सिलेबस ही पेपर कराने का, क्योंकि नया सिलेबस अभी धरातल पर आया नहीं है मेरे भाइयों। ठीक, बस सिर्फ एक प्रस्ताव आया, लोगों से सलाह मांगी, लोगों ने मना कर दिया सिलेबस का, सरकार ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, बोलिए अक्टूबर के बाद डिसीजन करेंगे इस पर। तो बिल्कुल आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करो, ठीक, इन चीज़ों को लेकर के चलो, सब्जेक्टों पर काम करो, इन सब्जेक्टों पर काम करो। ठीक, तो आप लोगों का सिलेबस इस बार सिलेक्शन मेरे भाई 100% हो जाएगा। ठीक, ये अपना पहले सिलेबस था ही, ये सब के सब मेरे भाई अपने MP पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन है। अगर इस बार अंडर 100 में देखोगे तो आप लोग देखोगे रैंक 5 मेरे भाई, रैंक 27, रैंक 48, रैंक 56। ठीक, तो ये सब मतलब अंडर 100 में लगभग जो रैंक अगर आप लोग इस बार देखोगे तो 10 लोग तो हैं ऐसे जो अपने हैं, मतलब अपने यहाँ से। दूसरी चीज़ मेरे भाई आप लोगों के लिए MP पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है। ठीक, रामनिवास सर क्लासेस अपना प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, तो प्ले स्टोर से आप लोग इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, जहाँ पर आप लोगों के लिए बैच चल रहा है। दूसरी चीज़ मेरे भाई ये तो मैथ्स फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन चल रहा है, जो मैं पढ़ाता हूँ ये टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, जहाँ टेलीग्राम पर आप लोगों को चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक, तो पढ़ाई अभी से कर देना, बिल्कुल लास्ट के लिए मत बैठे रहना। मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को करना क्या है, मैथ्स रीजनिंग इन पर काम करना है। ठीक, और थोड़ा थोड़ा समय देकर के आप लोग हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना। नया सिलेबस लागू हुआ तो हम उससे दे लेंगे। ठीक, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूँ ज़्यादातर चांस आपके पुराने सिलेबस के हैं। पेपर कैसा आता है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी है MP पुलिस 2026, इस बार पेपर हुए थे उनको मैंने मेरे भाई उसी में कराया था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ये सब चीज़ें आपको करना है। MPGK पे काम कर लेना भाई अच्छे से, मतलब सब चीज़ों पे करना है। ठीक, तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। हाँ, आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में दे सकते हैं कि आप लोगों का क्या सोचना है, तो ये राय भी आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाइयों। अभी के लिए इतना, जय हिंद।